सब्सक्राइब करिए समर्स एजुकेशन सेंटर को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपसे मेरा कोई भी लेटेस्ट वीडियो मिस ना हो पाए। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल समर्स एजुकेशन सेंटर। आज की वीडियो में आपको ज्योग्राफी का चैप्टर 1 जो कि द अर्थ इन द सोलर सिस्टम पढ़ाने आ रहा हूँ। मैं इसका पहला पार्ट पढ़ाऊंगा, इसका दूसरा पार्ट भी जरूर बनेगा। तो बिना की देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए अपन पहले बात करने वाले हैं मून की। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे मून की। सब चीजें जो है इसके अंदर कवर हो जाएंगी। मून कितना बड़ा होता है, मून रेवोल्यूशन जो भी आपको सब पढ़ाने वाला हूँ मैं इसके अंदर, ये सब क्या होता है। तो सबसे पहली बात, मून का जो डायमीटर है, डायमीटर मतलब क्या होता है वो पहले समझ लेते हैं। ये आपको दिख रहा है सर्कल, ये आपको सर्कल दिख रहा है। अब इसका जो बीच का पॉइंट है, मिड पॉइंट, यहाँ से अपन ने डिवाइडर लेके, कंपास लेके अपन इस प्रकार से गोल करके बनाते हैं इस सर्कल को। तो अब इसका सेंटर मानते हैं अपन सर्कल का। तो अब ये सेंटर से इस सर्कल का जो है सरफेस टच करने की लाइन को बोला जाता है रेडियस, क्योंकि आधा सर्कल होगा। मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर। तो अगर ये पॉइंट से वापस मैं उधर तक जाऊंगा तो ये हो जाएगा 5 + 5, ये भी 5, ये भी 5, दोनों को जोड़ देंगे अपन 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस मतलब क्या होता है, सर्कल से सेंटर से लेकर सर्कल का जो सरफेस है वहाँ पे टच करोगे आप तो 5 सेंटीमीटर की रेडियस है, आधी है। डायमीटर अपन बात करें तो 5 इधर 5 इधर दोनों हो जाएगा तो 10। तो डायमीटर क्या हो गया 10। इस प्रकार से एग्जांपल है। अब मून का डायमीटर आप समझ सकते हो। डायमीटर मतलब आपने समझ लिया। मून का बताता हूँ डायमीटर कितना होता है। मून का जो डायमीटर होता है 11,000 किलोमीटर। 11,000 किलोमीटर का डायमीटर होता है मून में। बहुत बड़ा है। अपन 5-5 सेंटीमीटर का सर्कल बना रहे हैं, 11,000 किलोमीटर डायमीटर, मतलब कितना ज़्यादा चौड़ा है ये मून। ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि जो 59% है, सिर्फ 59% ही अपन को जो है मून का एक सरफेस दिखता है, क्योंकि ये गोल होता है। तो अपन ने मान लेते हैं वाला सरफेस अपन को दिख रहा है, और ये जब घूमेगा तो घूमने को क्या बोला जाता है, पहली बात मैं आपको समझाता हूँ। घूमने को बोला जाता है रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। एक्सिस मतलब भी बताता हूँ। तो रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस का मतलब है वो अपनी धुरी पे घूम रहा है, मतलब ऑन द स्पॉट कोई भी चीज घूम रही हो। जैसे मान लेते हैं मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं ऑन द स्पॉट इस प्रकार से जो है घूमूंगा तो ये रोटेशन कहलाता है। वो ऑन द स्पॉट जो है घूम रहा है गोल गोल इस प्रकार से। ठीक है। तो रोटेशन हो गया आपका, ये एक्सिस मतलब धुरी एक ही स्पॉट पे जो है घूम रहा है, तो उस घूमने को बोला जाता है रोटेशन। तो 59% ही अपन देख पाते हैं, वो पूरा नहीं घूम पाता। वो क्यों नहीं होता बताता हूँ आपको। तो अब अपन बात करेंगे रेवोल्यूशन की। रेवोल्यूशन में भी क्या करते हैं, घूमते हैं। पर किस प्रकार से घूमते हैं, किसी भी स्टार या किसी भी प्लेनेट का अपन जब चक्कर काट रहे होते हैं तो उसको बोला जाता है रेवोल्यूशन। एग्जांपल लेता हूँ आपको, ये मून है और ये अर्थ है। अर्थ है और ये मून है। अर्थ क्या मून के चक्कर काट रही है? क्या नहीं काट रही। मून जो है अर्थ के चक्कर काट रहा है इस प्रकार से, और अर्थ जो है सन के चक्कर काट रही है। तो मून क्या कर रहा है, रिवोल्यूशन कर रहा है। अर्थ भी रिवोल्यूशन कर रही है, मतलब एक दूसरे के नहीं। मून जो है अर्थ के चक्कर काट रही है, अर्थ जो है सन के चक्कर काट रही है, उसको बोला जाता है रिवोल्यूशन। अब यहाँ पे 59% अपन को इसलिए इसका सरफेस दिखता है मून का, क्योंकि रोटेशन जो है रिवोल्यूशन के बराबर हो जाता है। इसका मतलब क्या है, जब वो इस प्रकार से अपनी एक्सिस पे घूम रही है और जब वो रोटेशन कर रही है, रिवोल्यूशन कर रही है, तो अपन मान लेते हैं धरती, ये मान लेते हैं, ये यहाँ पे अपन है। ठीक है। और अपन को उतना ही सरफेस इसलिए दिखता है क्योंकि उसकी स्पीड भी इतनी है कि वो रोटेशन कर रही है और रिवोल्यूशन कर रही है, तो वो सेम टाइम पे 59वां हिस्सा ही दिखता है अपन को। अपन को बाकी दिख ही नहीं पाता। बाकी किसी दूसरी कंट्री वालों को हो सकता है दिखता हो। तो इसलिए 59% अपन को जो है मून का सरफेस दिखता है। फिर अपन आगे बात करते हैं, 1/6 वेट हो जाता है इसमें, मतलब 1/6 वेट मतलब बताइए। तो अर्थ में मान लेते हैं आपका वजन है 30 किलो।
अर्थ है उसमें आपका वजन है 30 किलो, ठीक है। तो अब मून पे कितना होगा कैसे पता लगाना है, 1/6 फॉर्मूला है ये आपका, 1/6 निकाल लीजिए किसका, 30 का। तो किस प्रकार निकालते हैं अपन, इस प्रकार निकालेंगे, 30 इंटू 1/6, ये इंटू है, ये 1/6 है, तो इससे भी जो है 30 डिवाइड हो जाएगा 30 से, 1 जा 1 से आता है, कितनी बार में 30 आता है, 6 की टेबल में 5 बार, तो ये 5 से कट जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 5। तो आंसर ये है कि आपका 5 किलो जो है मून पे जो है वजन होगा। अब बात कर लेते हैं रेवोल्यूशन ये कितने समय में करता है, कितना टाइम में रेवोल्यूशन करता है सिर्फ अर्थ का। तो उसका आंसर है 27 दिन, अभी और आगे है, 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 11.47 सेकेंड, करेक्ट। ये कभी चेंज नहीं होता, इसका भी रीजन है, फ्रिक्शन फोर्स मतलब पता है आपको, फ्रिक्शन फोर्स मतलब होता है कि जब भी जो ऑब्जेक्ट मोशन में हो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट चल रहा हो तो उसकी स्पीड अपने आप रुक जाना। एग्जांपल देता हूँ आपको, क्रिकेट में बैटिंग कर रहा हो बैट्समैन, उसने अगर बॉल को मार दिया और बॉल बहुत दूर चली गई तो कभी ना कभी तो रुकेगी, ऐसा तो नहीं कि वो जाती जाएगी, तो उसको रोकने वाली जो फोर्स लगती है उसको बोला जाता है फ्रिक्शन फोर्स। तो ये अपनी धरती के अंदर है, प्रेजेंट है, इसलिए जब भी कोई ऊपर से कुछ भी ऑब्जेक्ट एस्ट्रॉइड गिरता है, मैं आपको बताऊंगा एस्ट्रॉइड के बारे में, तो जैसे ही जो अपनी धरती है उसके एटमॉस्फेयर में एंटर होता है तो वो आग लग जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें फ्रिक्शन फोर्स अपनी धरती के अंदर प्रेजेंट है, उसमें जो है उसको रोकती है, इसलिए वो जल जाता है। तो अभी क्या जो फ्रिक्शन फोर्स है ये क्या स्पेस में है, ये स्पेस में नहीं है। अब अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स अगर उसमें है ही नहीं स्पेस में, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो पहले से मोशन कर रहा हो वो उतने ही मोशन करेगा। जैसे मान लेते हैं एक कोई सा प्लेनेट है जो अभी भी रुका हुआ है, बिल्कुल वो मूवमेंट नहीं करता, तो वो प्लेनेट जो है मूवमेंट नहीं कर रहा है तो वो वैसे ही रहेगा हमेशा। और मान लेते हैं एस्ट्रॉइड जो है मूवमेंट करता है, उसकी स्पीड मान लेते हैं 7 किलोमीटर है, 7 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड है मान लेते हैं एग्जाम्पल में, तो उसकी स्पीड जो है हमेशा इतनी रहेगी। वो अलग बात है कि इजीली अगर टकरा जाए तो उसकी स्पीड कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, पर अगर ये वैसे फ्री जाता रहेगा, कोई सामने नहीं है, तो उसकी स्पीड हमेशा इतनी रहेगी। इसलिए हमेशा मून पे जो है 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.47 सेकेंड में ही हमेशा एक रिवोल्यूशन होता है, एक चक्कर होता है धरती का, ठीक है। फिर अपन बात करने वाले हैं 1.3 सेकेंड। 1.3 सेकेंड में जो है मून लाइट, जो चांद की रोशनी है वो उसकी रोशनी नहीं है, वो सूरज जो है उसको रोशनी देता है तो उसकी रिफ्लेक्ट करके अपन पे दे देता है चांद। तो 1.3 सेकेंड लेता है मून लाइट धरती पे आने पे। मतलब यहाँ मून है, ये अपनी अर्थ है, इसकी जो लाइट आएगी धरती पे मून लाइट होती है वो 1.3 सेकेंड लेती है मात्र। और ये जो लाइट है ये इसकी स्पीड आप जानते हो कितनी है, इसकी स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड है लाइट की स्पीड, सबसे ज़्यादा तेज, आवाज़ से भी ज़्यादा तेज होती है हल्की सी। तो 3 लाख किलोमीटर मतलब 3 लाख किलोमीटर 1 सेकेंड के अंदर ही पहुंच जाएगी। टॉर्च जलाई 3 लाख किलोमीटर हो गए, 1 सेकेंड हो गया, इतनी स्पीड है इसकी, ठीक है। फिर अपन अगली बात करने वाले हैं कि जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एंड्रिल, ये दोनों ऐसे आदमी हैं जो मून पे पहली बार इन्होंने कदम रखा था, ठीक है। पहली बार नील आर्मस्ट्रॉन्ग एडविन एंड्रिल ने मून पे जो है कदम रखा था। और ये जो है अपोलो 11 से गए थे, इनका जो है रॉकेट था, इनके रॉकेट का नाम था अपोलो 11। और ये कब गए थे, डेट भी बता दीजिए। 21 जुलाई को गए थे 1969 सन, इसको जो है मून पे गए थे। अब अपन आगे बात करेंगे इसके फ्रेजेस ऑफ मून, तब तक नोट कीजिए आप। तो अपन बात करने वाले हैं फ्रेजेस ऑफ मून के बारे में। फ्रेजेस ऑफ मून,
तो अभी आपके बुक में सिर्फ 2 ही दिए हैं, वैसे तो 6 होते हैं। पहला देखते हैं अपन फुल मून, और दूसरा होता है आपका न्यू मून। तो फुल मून को बोला जाता है, इसको बोला जाता है पूर्णिमा, इसको बोला जाता है अमावस्या। तो अब होता क्या है, फुल मून में जो है आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता, मतलब आपको जो है मून का पूरा दिखाई देता है इस प्रकार से। फुल मून मतलब पूरा का पूरा मून जो है दिखाई देगा मून। और न्यू मून में जो है आपको मून दिखाई नहीं देगा, ये छुप जाएगा। अभी क्यों छुप जाएगा, ये छुप जाएगा वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तो फेजेस ऑफ मून ये है। तो अपन बात करते हैं सेलेस्टियल बॉडी क्या होता है। सेलेस्टियल बॉडी जो है स्पेस के अंदर सन होता है, जितने भी स्टार्स हैं वो होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, कॉमेट्स होती हैं, इन सब के बारे में अपन अलग से डिस्कस भी करेंगे। एस्ट्रॉइड होता है, मीटरॉइड्स होता है, ठीक है। तो ये सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, सन, स्टार, प्लैनेट, कॉमेट, एस्ट्रॉइड, मीटरॉइड, ये सब जो है सेलेस्टियल बॉडी है, जिनके पास खुद की हीट और लाइट होती है, और वो बहुत अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में जो है इमिट करती है लाइट, मतलब लाइट छोड़ती है। अब बात करते हैं अपन स्टार के बारे में। स्टार्स वो होते हैं जो गैसों से बने होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, गैसों से बने रहते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, इनके पास इनकी खुद की लाइट और हीट होती है, और ये बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में जो है लाइट को छोड़ते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। अब लाइट और हीट जो इनके पास रहती है, और लाइट जो ज़्यादा मात्रा में छोड़ते हैं, तो इनकी साइज़ की बात कर लेते हैं। ज़्यादातर स्टार्स का जो साइज़ है वो बहुत बड़ा होता है। इतना बड़ा होता है, ये सन का साइज़ है, ये लगभग अर्थ का साइज़ होगा, और भी छोटा हो सकता है, बहुत छोटा है। तो स्टार्स का जो साइज़ भी है वो भी बहुत बड़ा होता है। और अगर अपन स्टार की बात करें, सन भी जो है एक प्रकार का स्टार है। तो ये हो गया फेजेस ऑफ मून, सेलेस्टियल बॉडी और स्टार। नोट कीजिए आप। तो अपन बात करने वाले हैं कॉन्स्टिलेशंस की। कॉन्स्टिलेशंस होते क्या है? कॉन्स्टिलेशन जो है अलग अलग प्रकार के वेरियस पैटर्न बनाते हैं, बहुत अजीब गरीब पैटर्न बनाते हैं। कौन? अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, बहुत सारे जो स्टार्स के जो ग्रुप बन जाते हैं, एक से ज़्यादा। जैसे एग्जांपल में के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, ये एक स्टार है। अब बहुत सारे ग्रुप, मतलब 2 3 4 5 6 7 लगभग इतने ग्रुप में आ गए। अब इन लोगों ने कुछ अलग तरीके का बना लिया, कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं अपने आप को, इस प्रकार से बना लिया, पेंटागन जैसा बना लिया इन लोगों ने, ये कुछ भी बना सकते हैं। तो वेरियस पैटर्न, मतलब बहुत अलग अलग तरीके के पैटर्न बनाते हैं। कौन? स्टार ग्रुप करके, उनकी लाइट से इधर इधर लाइट जाती है, तो इस प्रकार का बन जाता है ग्रुप ऑफ स्टार की मदद से। उसको बोला जाता है कॉन्स्टिलेशन। एग्जाम्पल के तौर पे आपका उषा मेजर, उषा माइनर, ग्रेट बियर, और बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स के होते हैं। फिर अपन बात करने वाले हैं प्लैनेट्स के बारे में। तो प्लैनेट्स क्या होते हैं? प्लैनेट्स के पास इनकी खुद की लाइट और हीट जो है नहीं होती, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज कि इनका स्मॉल साइज होता है, इनका साइज जो है स्टार के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा छोटा होता है। फिर प्लैनेट का ग्रीक नाम, ग्रीक यानी बहुत पुराने नाम रखे जाते थे, ग्रीक वर्ड। उसके बाद जो है लेटन वर्ड, अरेबिक वर्ड आते हैं। तो ग्रीक वर्ड सबसे ज़्यादा पुराना वर्ड है, तो पहले के लोग बोलते क्या थे? तो ग्रीक वर्ड में जो है प्लैनेट्स को बोला जाता था प्लेंटिया, इसका मतलब होता है वंडर्स, बहुत अजीब तरीके की चीज को बोला जाता है। तो ये हुए प्लैनेट्स के बाद, ये हुए कॉन्स्टिलेशन की बात।
नोट कीजिए आप। अब अपन बात करने वाले हैं पोल स्टार के बारे में। पोल स्टार होता क्या है? पोल स्टार ऐसा स्टार होता है जो बहुत ज़्यादा चमकता है। उसके चमकने से क्या होता है? उसके चमकने से अपन को दिशा मिल जाती है। और जो ये दो इस प्रकार के तारे आप देख रहे हैं ये भी रहते हैं। और यहाँ पे रहता है आपका पोल स्टार जो बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है, बहुत ज़्यादा चमकता है। ये दोनों स्टार जो रहते हैं इसलिए रहते हैं, इससे आपका मुँह यहाँ रहे और आप यहाँ देखें, इन दोनों स्टार को भी सीधे आपको ले जाएंगे पोल स्टार के पास। और उससे होगा क्या फ़ायदा आपका कि आपको नॉर्थ डायरेक्शन पता चल जाएगा, क्योंकि जिस तरफ जो पोल स्टार रहता है वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ होता है। तो अगर आपने पोल स्टार देख लिया और आप सीध में बढ़ते रहे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सी दिशा है। तो नॉर्थ दिशा में आप जाएंगे। यहाँ पे आप फिर अंदाजा लगा लेंगे, ठीक है यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा ईस्ट, यहाँ पे होगा वेस्ट, यहाँ पे होगा साउथ। अब वो पूरे जो डायरेक्शन से वो इस प्रकार से पता चल जाएंगे इससे, ठीक है। तो पोल स्टार बहुत काम की चीज़ है। आप ज़्यादा चमकता हुआ तारा देख पाएँ उससे आप डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। उससे पहले दो स्टार और आएंगे, ठीक है, उससे भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि हाँ ये जो है पोल स्टार ही है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस के बारे में। तो ये तीनों जो हैं ये सोलर सिस्टम के अंदर आते हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ इसको मैं जो है आपको समझाऊंगा अगले वीडियो में, क्योंकि अभी बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। तो 20 मिनट से ज़्यादा जो है वीडियो देखना नहीं चाहिए। इतने में आपको इतना समझ में आ जाएगा तो अच्छे तरीके से वो याद हो जाएगा। फिर अभी याद करने का तरीका भी आपको बता भी दूंगा मैं, ठीक। तो इनको अपन डिटेल में समझेंगे। उससे पहले अपन को उसमें बस इतना ही समझना है कि जो जुपिटर है इसके बारे में आपको बाद में समझाऊंगा। और भी इसके बाद भी एक रिंग होती है इस प्रकार की। सैटर्न जितनी बड़ी नहीं होती, स्मॉल, बहुत ज़्यादा छोटी होती है। ज़्यादा से ज़्यादा आप मान के चलिए 2 होंगी रिंग। 2 रिंग किसके पास होती है? जुपिटर के पास। सैटर्न की बात करें तो उसके पास रिंग होती है। और वो रिंग कैसे बनी रहती है? वो रिंग बनी रहती है एस्टेरॉइड्स। तो सैटर्न के पास होती है 3 रिंग, वेल डिफाइंड, 3 वेल डिफाइंड रिंग्स। मतलब बहुत अच्छी तरह के दिखती है अपन को, बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से दिखती है अपन को। बहुत बड़ी होती है क्योंकि बहुत सारे एस्टेरॉइड्स के अंदर रहते हैं, बहुत बड़ी गोल इस प्रकार की रहती है, तो बहुत अच्छी दिखती है अपन को। जुपिटर की अपन को इसलिए नहीं मालूम, बहुत सारे लोग सोचते हैं जुपिटर पे जो है रिंग ही नहीं होती, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटी होती है। और यूरेनस की बात करें तो यूरेनस पे रिंग होती है 9 होती है, 9 फेट रिंग। मतलब बहुत हल्की होती है पर 9 होती है, इसका माना जाता है। तो अब मैं आपको याद करने का तरीका बता देता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं मैंने इतनी चीज़ लिखी है यहाँ पे। आपको क्या करना है, ये चीज़ें आपको एक पेज में लिख लेनी है। अगर आपका पूरा एक पेज भर जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप एक पेज उससे जितना ही बड़ा हो, छोटा बड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उतना आपको लिखना है और इसको लिख के याद करना है। इस पूरी चीज़ों को सिस्टमेटिक जमा लेना है अपने हिसाब से, अपने नोट्स बना लेना अपने हिसाब से, और उसको अच्छी तरीके से जो है जमा के लिखना है। 5-5 बार लिखना है। आधा लिख लिया मैंने 5 बार पूरा, दूसरा लिख लिया, अच्छी तरह से याद करा। वो याद करने की ट्रिक मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इसको इस प्रकार से याद करना है कि फिर आपके दिमाग में भी ऐसा हो जाए कि हाँ मैं सोच सकता हूँ ये क्या है, क्या मतलब कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, पूरी आपको कॉपी रट जाए, दिख जाए कि अरे हाँ कॉपी मेरे सामने आ रही दिमाग की। तो ये याद करने की ट्रिक है, आधा याद करना है, कॉपी में 5-5 बार लिख के अच्छी तरह आपको ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी। साइंस में मैंने वीडियो बनाया था, उसमें भी आप यही कर सकते हैं, ये ट्रिक ज्योग्राफी में जो करवा रहा हूँ मैं आपको। तो ये है पोल स्टार, नोट कीजिए आप। तो ये था ज्योग्राफी का पहला चैप्टर का पहला पार्ट। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में सेकंड पार्ट के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।